गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 6 अगस्त। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका मेंस एग्जाम हो चाहे आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो। डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं आपका, ठीक है। तो अगर आपको डर लगता है या आपको पता नहीं है कि पेपर में हमारे लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं, तो ये चैनल आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, तो ये आप चाहते हैं प्राप्त करना ना, एक छोटा सा फॉर्मेलिटी आपको पूरा करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आया हुआ है, हम अभी किसी को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, आपको छोटा फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा, तब हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, और ये जो है ना मेंस का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे अपना पेड ग्रुप भी चला रखा है मेंस के लिए। तो अगर आप 71 को फाइनल करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मेलिटी है, और ये पीडीएफ जो पेपर का आप देख रहे हैं ना, इसके लिए अलग फॉर्मेलिटी है। तो दोनों को पूरा करना होगा अगर आप दोनों चाहते हैं तो। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीना और बढ़ने की मंजूरी। कुल मिलाकर जो है ना, इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा तो बहुत लोग इसको स्किप कर देंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, एफआरओ और एसीएफ का, वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया। एक तरफ जो है ना इमरजेंसी पावर के बारे में दिया हुआ था, दूसरे तरफ उसका आर्टिकल दिया हुआ था, और मैच करने के लिए पूछ रहा था। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति शासन जो मणिपुर में लगाया गया है, 6 माह कंप्लीट हो गया। अब उसको 6 माह के लिए और एक्सपेंड करना है, तो उसको संसद से मंजूरी लेना पड़ता है। ये फैक्ट याद रखिएगा पहला। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति जो शासन है वो आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत जो है ना राज्य में लगाए जाते हैं, गवर्नर के जो है ना सिफारिश पे। आमतौर पे अगर चाहे तो राष्ट्रपति भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन प्राय देखा जाता है कि गवर्नर सिफारिश करते हैं, उसके बाद ही इमरजेंसी लगाया जाता है। स्टेट इमरजेंसी इसको बोलते हैं। आर्टिकल 356। मणिपुर किन किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है उसको ध्यान में रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कि मणिपुर किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और किन देश के साथ सीमा साझा करता है। आपको बता दें, मणिपुर में मैतई और कुकी, एक जो मैतई जो है ना वो गैर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, मतलब ट्राइबल नहीं है मैतई। लेकिन जो कुकी है ना वो ट्राइबल है, क्लियर। उनको दर्जा दिया गया है एसटी का। तो उनके बीच में जातीय हिंसा देखने को मिला, और काफी सालों से वहां पे 2-3 साल हो गया है लगभग, अभी तक वहां पे अ, वो जो है ना नॉर्मल कंडीशन अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया है ताकि चीजों को अपने कंट्रोल में रखा जाए। ये हो गया। किन किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है वो हो गया। किस तारीख को यहाँ पे लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, देख लीजिए, 13 फरवरी 2025। ये फैक्ट हम इसलिए बता रहे हैं ना आपको, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रहा है ना हाल के 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, उसमें ये वाला फैक्ट जो है ना पूछा जा रहा है, उससे डेट को पूछा जा रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू हुआ था, तो बहुत लोग 7 मई को याद नहीं रखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जानेंगे कि क्या होता है, क्या हुआ था उसमें, भारत ने क्या एक्शन लिया था, लेकिन 7 मई का डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि एक तरफ जो ना आपका ऑपरेशन दे देगा और उसका डेट दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछ रहा है आजकल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछे जाने से टफ हो जाते हैं, और मैंने आपको ये चीज बता दिया। और मणिपुर का गवर्नर का नाम याद रखिएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मणिपुर में वर्तमान गवर्नर कौन है। ये है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। और आपको पता ही है भारत और अमेरिका के बीच में अभी तनाव, या अभी देखोगे विवाद देखने को मिल रहा है। ये बोल रहा है अमेरिका, मेंस का टॉपिक है ये वाला, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछेगा वो बता देते हैं, मेंस को हम लोग डील करेंगे आगे। सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा, ये 47 नंबर के क्या है, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। किस पार्टी से जुड़े हुए, रिपब्लिकन पार्टी। अभी एक अमेरिकन पार्टी भी न्यूज में आ गया था, क्योंकि एलन मस्क ने कहा था कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, तो एक और पार्टी होना चाहिए अल्टरनेटिव, ठीक है। तो बोला एलन मस्क जी हैं, बोले उन्होंने कि हम जो है ना अमेरिकन पार्टी बनाएंगे। और ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भी हाल में एलन मस्क ने अमेरिका में कौन से पार्टी बनाने का ऐलान किया है। ऑप्शन क्या दे देगा, कुछ भी, लेकिन आपको ध्यान रखना अमेरिकन पार्टी, और ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। तो यहाँ पे अमेरिका कह रहा है भारत पे दबाव बना रहा है 3 कारण को। मेंस में आपसे पूछेगा कि किन कारणों से भारत पे दबाव बना रहा है। तो पहला क्या है, भारत जो है ना रशिया से तेल खरीद रहा है, वो बंद कर दे। भारत जो है ना रशिया से डिफेंस जो है ना
रक्षा समझौता जो किया हुआ है या वहाँ से इक्विपमेंट खरीद रहा है उसको बंद कर दें। थर्ड क्या है कि भारत अपना जो डेयरी प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे टैरिफ कम करे और अमेरिकी प्रोडक्ट को एंटर करने दे। चौथा क्या है, जीएम फूड, जेनेटिकल मॉडिफाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसको एंटर कर दे भारत में। तो भारत बोला नहीं, हम जो तेल और रक्षा जो इक्विपमेंट खरीद रहे रशिया से ना, वो हमारा राष्ट्रीय हित है। हम उसको सर्वोपरि रखेंगे और हम आपके दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। आप फिफ्थ विवाद देखोगे ना, तो अमेरिका जो बार-बार कह रहा था कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लड़ाई हो रहा था, उसको हमने रुकवाया, तो भारत ने इसका खारिज कर दिया। ये भी इसको पसंद नहीं आया। अभी जो है ना, भारत पे दबाव बना रहा है। लेकिन खुद अमेरिका रशिया से तेल खरीदता है। खुद अमेरिका रशिया से जो है ना एटॉमिक एनर्जी का जो फ्यूल होता है ना, उसको खरीदता है। खुद अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है, जो व्हीकल है, उसके लिए पैलेडियम खरीदता है और भारत को बोलता है कि तुम रशिया के साथ व्यापार मत करो। ठीक है? तो ये दोहरा मापदंड जो है ना अमेरिका और यूरोपियन कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्री है ना, वो लोग अपनाते हैं। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी। यहाँ पर भारत का पक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे खेल को लेकर। देखिए, भारत का 2 ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक हब बनना है, स्पोर्ट्स हब बनना है, ठीक है? टॉप 5 कंट्री में शामिल होना है। पहला ये एम है भारत का। दूसरा क्या है कि 2036 तक ना भारत ओलंपिक करवाएगा भारत में। उसके लिए बोली लगाने के लिए प्रयासरत है। 2 फैक्ट याद रखिएगा। थर्ड बता दें, अभी हाल ही में भारत ने 2025 जो है ना खेल नीति लागू किया है 2025। आपको बता दें इससे पहले 1984 में स्पोर्ट्स नीति आया था। ये फैक्ट जो ना जितना भी हमने डिस्कस किया, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का ये फायदा होता है और हमारे चैनल से जुड़े हैं ना, तो ये फायदा होगा आपको कि जो चीज़ पढ़ना है बस आपको वो चीज़ याद रहेगा, फालतू चीज़ नहीं। क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ है, पेपर में बहुत कुछ रहता है। इसको इग्नोर करने का जो टेक्निक है ना, आपको हम यहाँ पे सिखा देंगे। और ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको बताएँ बताएँ कि आपको थोड़ा-सा फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा, नाम मात्र का है, ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा आपके पास। चलिए, तो यहाँ पे एआई का यूज़ चल रहा है, एआई, ठीक है? कि अब स्पोर्ट्स में एआई का यूज़ करेंगे, कैसे? जैसे मान लीजिए प्लेयर हैं, तो इनका हार्ट बीट जो होता है, उनका जो ब्रेन मैपिंग होता है, उनका जो मूवमेंट है, उसका रिकॉर्ड किया जाएगा एल्गोरिथम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा कि उनको किस डायरेक्शन में खेलना है, कब उनको अपनी रणनीतियों में चेंज करना है। यहाँ पे सारे एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे कि अभी जो है ना, जो साइक्लिंग करते हैं, वहाँ पे देखोगे तो स्मार्ट हेलमेट पहने हुए रहते हैं, तो उनका मूवमेंट के बारे में सारा डेटा इकट्ठा होते रहता है और उनको बताया जाता है ना, कि आपका जो शरीर है ना थक चुका है या आपके पास ऑक्सीजन लेवल जो घट रहा है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़, ये टेक्निक अपनाना होगा। यहाँ पे ये रणनीति चेंज करना होगा। ठीक है? हॉकी में आप देखोगे तो स्मार्ट जो है ना रीडर स्मार्ट स्टिक आ गया है। ठीक है? सेंसर स्टिक आ गया, मतलब जो स्टिक होता है ना हॉकी खेलने वाला, उसमें सेंसर लगे हुए हैं। उससे क्या होगा कि आप जो आपका कलाई है, उसको किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है ताकि आपका जो शॉट हो ना परफेक्ट हो। तो इस तरह के डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भारत जो है ना एआई का यूज़ करेगा स्पोर्ट्स में, ताकि सारा जो जो डेटा है, उसका सही से एनालिटिक हो सके। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि गोपनीयता। अब बताइए जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उनका डाटा अगर लीक हो गया, तो प्राइवेसी का मसला हो जाएगा। आप देखोगे कि भारत में जो स्पोर्ट्स है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और वहाँ के ग्रामीण लोगों के पास क्या उनके पास हाईटेक जूता होगा? क्या उनके पास सेंसर या स्मार्ट स्टिक खरीदने का पैसा होगा? नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है और एआई क्या होता है ना, पूर्वाग्रह जो डाटा डाला जाता है, उसके आधार पे निर्णय लेता है। तो ये सब जो है ना चैलेंजेस देखने को मिल रहा है और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मेंस में यही क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में जो खेल नीति है भारत का, वो भारत को टॉप 5 कंट्री में या स्पोर्ट्स हब बनने में किस प्रकार मदद करेगा? आप उस पे प्रकाश डालें। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ बताना है। अब बताते हैं हम लोग दोहरे मापदंड। अभी हम लोग बात किए थे ना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भी हाल ही में अमेरिका ने भारत पे कितने परसेंट का टैरिफ लगा दिया है? 25%। ये डाटा डायरेक्ट पूछेगा, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? वही कि अमेरिका बोल रहा है भारत को कि आप रशिया से ट्रेड मत करो, आप उससे व्यापार मत करो। ऐसा इसलिए दबाव बना रहा है ना, ताकि वो भारत जो अपना डिफेंस वाला जो सामान है ना, वो अमेरिका से खरीदे। लेकिन भारत जानता है कि बेहतर तकनीक है रसिया के पास और वो हमें चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा, लेकिन अमेरिका शेयर नहीं करना चाहता। पहला ये। दूसरा है कि
खुद अमेरिका तेल खरीद रहा है, खुद गैस खरीद रहा है, लेकिन भारत को मना कर रहा है। खुद यूरोपियन कंट्री वाले लोग खरीद रहे हैं, लेकिन भारत पे प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? फिर आप देखोगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर दबाव बना रहा है कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लेता है और टैरिफ किंग है, तो उसको लेकर भी विवाद है। तो रस भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है, अभी हाल में तनाव रहा है या विवादित रहा है। उस कारणों पर प्रकाश डालें और भारत-अमेरिका के जो संबंध है ना, वो मधुर कैसे होंगे, इस पे अपना सुझाव दें। ये क्वेश्चन मेंस में आपसे पूछेगा, तो आपको ऐसा ही आंसर लिखना है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। हाँ, और एक तरफ अमेरिका बोल रहा है ना कि जो भारत जो ट्रेड कर रहा है और उससे पैसा जो रसिया को मिल रहा है, तो उस पैसे का रसिया क्या कर रहा है? रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है ना, उसमें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत ने फिर क्वेश्चन उठाया कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं और वो जो रसिया पैसा कमा रहा है, तो क्या जवाब है आपका कि वो उस पैसे का इस्तेमाल युद्ध में नहीं कर रहा होगा? ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा अमेरिका। भारत ने भारत का जो विदेश मंत्रालय है ना, साफ-साफ मैसेज दिया है कि आप जो दबाव बना रहे हैं ना, वो अनुचित है, अव्यावहारिक है। क्योंकि वो अमेरिका चाहता है कि पूरा दुनिया पे उसका कंट्रोल रहे। पूरा दुनिया को अपने इशारे पे नचाए। लेकिन अभी जो है ना, मल्टीपोलर सिस्टम आ चुका है। अब देखोगे पैसिफिक लेवल पे जो इक्वेशन है, वो चेंजेस हो रहा है। पहले चाइना, अमेरिका अपने आप को डेवलप कंट्री मानते थे, लेकिन अब भारत, ब्राज़ील, ठीक है? और भी तमाम देश उभर कर आ रहे हैं। इक्वेशन चेंजेस हो रहा है। बादल फटना भी उत्तराखंड में आप देखोगे ना, हिमाचल प्रदेश में नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल रहा है, बादल फटने की घटना है। ये मेंस में क्वेश्चन है, आपका यूपीएससी में पूछा गया है। आपका यूपी पीसीएस का और एमपी पीसीएस का जो है ना, प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बादल घटना क्या है? कैसे होता है? तो आपको बताते हैं बहुत ही कम समय में 100 से 250 मिलीमीटर एक सीमित एरिया में हो जाना, इसी घटना को बादल फटना कहते हैं। और इससे क्या होगा? अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़ आ जाएगा, हिमस्खलन हो जाएगा और जान-माल का नुकसान हो जाता है। तो बेस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछेगा आपसे। ये हैं फिलीपींस के प्रमुख, ठीक है? और ये हमारे प्रधानमंत्री और ये हमारे राष्ट्रपति जी। फिलीपींस से भी मिले, काफ़ी समझौता हुआ, अपने संबंधों को मजबूत कैसे लेके जाएँ, उन पे बातचीत हुआ, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए कौन-कौन सा स्कीम या योजनाएँ या रणनीति है? तो एक्ट ईस्ट नीति याद रखिएगा और महासागर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महासागर क्या है जो सुर्खियों में रहा था? तो वहाँ पे बताया जाएगा कि जो पड़ोसी देश हैं, उनके क्षेत्रों, उनकी सुरक्षा और विकास को लेकर मिल-जुल कर काम करना, ये महासागर का कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्ज़ाम में पूछेगा आपसे। आइए थोड़ा-सा मैप पढ़ लेते हैं। मैप बहुत ज़रूरी है। आपका 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना मैप के माध्यम से ही आता है और बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो परिणाम क्या होता है? कट ऑफ से छूट जाएँगे वो। मान लीजिए 91 कट ऑफ जा रहा है, तो उनके 85 ही आ रहे हैं, 86 ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैप को अच्छे से नहीं पढ़ा और मैप से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे पूछेगा कि मेडिटेरियन जो सी है ना, किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? इटली याद रखिएगा, अभी न्यूज़ में चल रहा था। फ्रांस याद रखिएगा, न्यूज़ में चल रहा है। स्पेन याद रखिएगा, न्यूज़ में चल रहा है। फिर यहाँ पे आप याद रखोगे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो नेम है, मोरक्को याद रखिएगा, अल्जीरिया याद रखिएगा और ट्यूनीशिया याद रखिएगा। अगर ये 5 6 कंट्री आपने याद कर लिया, तो आपको बाकी याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ये सब रहेगा और आप इसे एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुँच पाओगे। फ्रांस, स्पेन, इटली, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री है, वो भारत पे आरोप लगाते हैं कि आप रशिया से ट्रेड मत करो, तो इन कारणों से न्यूज़ में आ रही है। उसके बाद ब्राज़ील, ये अमेज़न नदी यहीं से बहता है और आपसे पूछेगा कि अमेज़न नदी जो है ना, किन-किन रीजन में आपको देखने को मिलेगा? तो देखिए बोलाविया है, पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। ये जो है ना ब्राज़ील से सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये चिली याद रखिएगा, या अर्जेंटीना याद रखिएगा। अगर मैप में आप देखोगे ना, कौन-सा लैंडलॉक है, कौन-सा नहीं है, तो आप समझ पाओगे। जैसे कि पैराग्वे, ये लैंडलॉक कंट्री हो गया, क्योंकि चारों तरफ से जो है ना देश से घिरा हुआ है। लेकिन आप देखोगे चिली, अर्जेंटीना, इसका सीमा समुद्री सीमा से लगता है, तो ये लैंडलॉक नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछे जा रहे हैं हाल के एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा। अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में लड़ाई देखने को मिल रहा है। तो लाओस जो है ना, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इसको याद रखिएगा। बर्मा, म्यांमार न्यूज़ में रहता है और मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे सिलीगुड़ी या चिकन नेक वाला पूछ लिया, नेपाल और भूटान में। नेपाल और भूटान के बीच में है, ये चीज़ देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के साथ सीमा कौन-कौन सा
राज्य करता है भारतीय वो पूछ रहा है, ठीक है? अभी बांग्लादेश में एक अभी आइलैंड न्यूज़ में आ गया था, जो अमेरिका उस पे हथियाना चाह रहा था, कब्ज़ा चाहता था, तो वो आप आइलैंड का नाम बताइए। अभी हाल ही में हुआ था बिहार का एग्ज़ाम, डीएसओ, बीपीएससी का, उसमें पूछ लिया कि नेपाल के साथ कौन-कौन सा जिला टच करता है, उसमें ऑप्शन में पूर्णिया दे दिया था, तो पूर्णिया तो वेस्ट बंगाल के साथ टच करता है, तो ऐसे ही चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर माली, ठीक है? साउथ अफ्रीका, फिर आप देखोगे यहाँ पे नाम्बिया जहाँ से हम लोग चीता को मंगा के लाए हैं, लाए हैं ना? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यूक्रेन तो पूछ ही रहा है अभी, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ब्लैक सी को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? तो ये जो है ना कौन-कौन सा देश के साथ सीमा साझा करता है ध्यान रखिएगा। ये देखिए इज़राइल न्यूज़ में चल रहा है अभी, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, तो आपको बता दें इज़राइल सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ, लेबनान के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन जो मेडिटेरियन सी है ना, वो इजिप्ट कर रहा है, इज़राइल कर रहा है, लेबनान कर रहा है, जॉर्डन कर रहा है, नहीं कर रहा है। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया। तो अगर आप मैप पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन बना पाओगे। आइए फिर, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था यूपी आरओ में। वहाँ पे कार्डामम हिल्स के बारे में पूछ लिया, डोडा-बेटा के बारे में पूछ रहा है, नीलगिरी के बारे में पूछ रहा है। ये गोदावरी, कृष्णा न्यूज़ में चल रहा है अभी, विवादित चल रहा है। किसके बीच में? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। ये याद रखिए आप। और आपको बता दें, देखिए, यहाँ पे नीलगिरी हो गया, जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न आके मिलता है उसको नीलगिरी बोलते हैं। डोडा-बेटा, अनायमोटी, कार्डामम हिल्स ये तो पढ़ लिए हम लोग। और यहाँ पे तेल नदी, जो है ना, एक तरफ नदी का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसका सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछ लेगा आपसे। ये देखिए यहाँ पे, ग्रेट इंडियन डेज़र्ट याद रखिएगा, अरावली रेंज याद रखिएगा, आप सतपुरा रेंज को याद रखिएगा, आप सतमाला को याद रखिएगा, ठीक है? फिर आप यहाँ पर बघेलखंड को याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे, बघेलखंड, यहाँ पे और और क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू को याद रखिएगा, आप दाफला हिल्स को याद रखिएगा, फिर यहाँ पे केटू है, कामेत है, नंदा देवी है, फिर गारो खासी हिल्स है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत पूछ रहा है। इंडस रिवर न्यूज़ में आ गया, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। और ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो सिंपल सा प्रक्रिया है, उसको फॉलो करके आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। हमारे पास रिक्वेस्ट आया है, लेकिन उनको अप्रूव अब नहीं किया जा रहा है। उनको एक छोटा-सा फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा, ठीक है? तो आप कॉल कीजिए यहाँ पे, नंबर आपको बता दें, चलिए स्क्रीन पे नंबर है यहाँ पे। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं, मेन से जुड़ना चाहते हैं, तो कॉल कीजिएगा इस नंबर पे 943035 7042। अगर कॉल रिसीव नहीं होता है या लग नहीं रहा है, तो आप लोग मैसेज जो है ना वीडियो के कमेंट में कर देंगे, तो वहाँ से आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको अपना नंबर वहाँ पर दे दीजिएगा, आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा, ठीक है? जो भी इंक्वायरी चाहते हैं तो। और हाँ, कमेंट आप लोग कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग कमेंट करना है, अगर आप लोग को पसंद आता है तो।